नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए नए दिन और नए जोश के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 14 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तृष्णा क्या है? तो तृष्णा जो है ये भारत व फ्रांस का संयुक्त उपग्रह है। भारत और फ्रांस मिलकर एक सैटेलाइट बना रहा है, उसका नाम है तृष्णा। और इस सैटेलाइट को वर्ष 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। और इस सैटेलाइट का काम क्या है? इस तृष्णा सैटेलाइट का काम है पृथ्वी के तापमान की सटीक जानकारी हम तक पहुंचाना। तो याद रखिए तृष्णा क्या है? एक सैटेलाइट है। किन दो देशों का है? मिलकर संयुक्त रूप से है, भारत और फ्रांस का। कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जो वन है वो है आपके मध्य प्रदेश में। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन कहाँ है, परसेंटेज में, वो एरिया में मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल में। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ परसेंटेज यानी प्रतिशत में। सबसे ज्यादा भारत में प्रतिशत में वन जो है मिजोरम में है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश बताइए, अगर प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम बताइए। एक और है, यहाँ हम राज्य की बात किए हैं। अगर हम कह दे हैं कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत में कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। कहाँ है? लक्षद्वीप में बताएंगे। राज्य पूछे प्रतिशत में मिजोरम, प्रतिशत में केंद्र शासित पूछे तो लक्षद्वीप, और अगर पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है तो मध्य प्रदेश। तो मैं वन के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। भारत में जो इस समय वन है वो 21.67% है। और अगर हम कहें वन और वृक्ष, ध्यान रखिएगा दोनों वन और वृक्ष दोनों मिला के पूछे तो भारत में इसमें है 24.56 है। ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि भारत में कितने प्रतिशत वन है भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो 21.67। अगर पूछे कि भारत में कुल वन और वृक्ष कितने प्रतिशत है तो 24.56। वैसे भी किसी भी देश के पर्यावरण को सही रखने के लिए उसके कुल क्षेत्रफल का 33% वन होना जरूरी है। कितना परसेंट? 33%। और हम लोग पहुंचे भी कहां तक है? 24.56 तक पहुंचे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन है? यानी अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला पर्यटक भारत का कौन है? टूरिस्ट कौन है? संतोष जॉर्ज है। संतोष जॉर्ज। अगला क्वेश्चन, अच्छा मैं इसमें एक आध क्वेश्चन और पूछता हूं। अगर भारत के पहले टूरिस्ट संतोष जॉर्ज, में ऐसे ही रिवीजन करा दे रहा हूं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां खोली गई है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा कहां की गई है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अच्छा, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय जो है बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन है। अगर मैं यहाँ ये पूछ दूं कि ये किस पार्टी के, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय जो है मोदी जी हैं, ये बीजेपी के हैं। इसी तरह वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन किस पार्टी के हैं? तो वो है कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। थोड़ा सा इस चीज को भी देखते चलिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पता है, अगर जरा से घुमा दिया क्वेश्चन किस पार्टी के हैं तो मालूम होना चाहिए कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के सिक्कों पर पहली बार किस अश्वेत महिला की तस्वीर लगी है? तो जो तस्वीर लगी है अश्वेत महिला की, उसका नाम है माया एंजेलो। क्या नाम है? माया एंजेलो। ये अमेरिका की एक मशहूर लेखक, गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिणी अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो उसका नाम है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस जो दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में पहली बार सुअर का दिल किस देश के वैज्ञानिकों ने इंसानों में लगाया है? अमेरिका के। तो अमेरिका के वैज्ञानिक ने अभी इंसानों में पहली बार सुअर का दिल लगाया है। और किस इंसान में लगाया है आइए मैं बता दे रहा हूं। उसका नाम है डेविड बेनेट। देखो उसका नाम अगर पूछ दे कि उस व्यक्ति का कौन है जिसके में ये दिल लगा है, तो उसका नाम है डेविड बेनेट। पता चल गया वैज्ञानिकों ने किस देश के? अमेरिका ने। और पूछे किस व्यक्ति में लगाया है? डेविड बेनेट ने। एक इससे पहले भारत के भी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर धनीराम। 1997 में इन्होंने भी सुअर का दिल इंसानों में लगाया था। बस यही फर्क आया कि उस व्यक्ति की एक हफ्ते बाद मृत्यु हो गई थी, लेकिन सफल इनके साथ हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहर यानी हेरिटेज, धरोहर को विरासत भी बोलते हैं, विरासत भी कह सकते हैं आप, विरासत को कौन सी भाषा में विवरण लिखने को कहा है? विरासत तो वो कहा है हिंदी में। किसने कहा है? यूनेस्को ने। भारत के जितने भी विरासत स्थल हैं, विरासत स्थल या हेरिटेज प्लेस हैं, ठीक है, जिसे हम लोग धरोहर स्थल भी बोलते हैं, धरोहर स्थल या विरासत स्थल, स्थल माने जगह, वो हिंदी में छपने के लिए कहा है। और इस समय यूनेस्को की सूची में भारत के 40 ऐसे स्थल हैं जिनको उसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? 40 शामिल हैं। 40वां कौन है? तो वो गुजरात का धौलावीरा है। गुजरात का कौन सा है? धौलावीरा स्थल 40वां है। कौन से नंबर का? 40वां। ठीक है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। और यूनेस्को के जो प्रमुख है वो एंड्रो एजोलो है। कौन है? आंद्रे, आप लोग कई बार ये हमसे पढ़ भी चुके हैं, आंद्रे एजोलो, एंड्रो एजोलो है। और जो ये बना था आपका यूनेस्को, वो 1945 में बना था। ठीक है। भारत में इसमें कितने विरासत स्थल है? 40। 40वां कौन है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यह जो है धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे उम्रदराज भालू का निधन हो गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उस भालू का नाम गुलाबो है। 40 साल का था। ये मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क। कौन सा? वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे ये भालू गुलाबो नाम से रह रहा था, जिसकी 40 साल उम्र थी। अभी इसका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, लोहड़ी या लोहड़ी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लोहड़ी या लोहड़ी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। ठीक है। और चलिए मैं 2-3 उत्सव और बताता हूँ। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में। अच्छा आप ये बताइए, और 2-3 में क्वेश्चन पूछता हूँ। पोइला बोईशाख, मैं अगर कहूँ पोइला बोईशाख महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव तो ये आपका मनाया जाता है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में। एक और महोत्सव बताइए, राजा परवा महोत्सव।
राजा परबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। राजा परबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, तो आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी कंटेंट मैं कम से कम समय में दे रहा हूँ, मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें। अरे भाई, आपको पसंद आएगा तो ज़रूर खुद सब्सक्राइब करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद है कि मैंने कम से कम समय में बिना फालतू बात किए मैंने आपको कम समय में अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास किया है। चलिए, नमस्कार, गुड बाय।